नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 14 जुलाई 2024 की प्रमुख खबरों पर। हॉर्मुज में ईरानी मिसाइल का हमला, एक भारतीय की मौत। चीन में बाढ़ का कहर, सड़क पर तैरती दिखी गाड़ियां, ट्रेन सेवाएं निलंबित, प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। यूएनएससी सीट के लिए भारत का मिशन शुरू, जयशंकर ने एआई को लेकर दुनिया के सामने रखा ब्लूप्रिंट। नाइजीरिया में हथियार बंद शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, 8 की मौत, कई अन्य घायल। अरब सागर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अमेरिकी पायलट की मौत। हॉर्मुज पर ट्रंप का नया पैंतरा, कहा अमेरिका बनेगा संरक्षक, जहाजों से वसूलेंगे 20% शुल्क। नेपाल सीमा से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, बिना दस्तावेज समुद्री रास्ते से पहुंचा था भारत। हॉटस्पॉट जिलों में मलेरिया बनी बड़ी चुनौती, सरकार की बड़ी मुश्किलें, आदिवासी इलाकों में फैल रहा संक्रमण। सीमा पर आतंकवाद पर भारत के साथ खड़ा हुआ पोलैंड, कहा आतंकी हमले बिल्कुल स्वीकार नहीं। भारत EU FTA पर अंतिम चरण में प्रक्रिया, पीयूष गोयल ने जताया विश्वास। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल की PM मोदी से अपील, कीमत घटाने की मांग की। सोनिया गांधी के आवास पर संयुक्त विपक्ष की बैठक 16 को, केंद्र को घेरने की बनेगी रणनीति। CJI सूर्यकांत ने नई रोस्टर व्यवस्था का किया ऐलान, लंबित मामलों पर रहेगा फोकस। पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में पुणे के 66 लोग, ATS की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, सरकार लाई दिल्ली लक्ष्मी योजना। मलेरिया के नए मामलों से बड़ी चिंता, 2030 लक्ष्य के लिए सरकार अलर्ट। जीतू पटवारी की इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा शुरू, युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। उज्जैन की पवित्र नदी अब सरकारी रिकॉर्ड में शिप्रा, मुख्यमंत्री के फैसले पर संत समाज ने जताई खुशी। UCC को लेकर CM यादव ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा इस पर रुख स्पष्ट करे कांग्रेस। 18 जुलाई को जगदीशपुर में होगी विशेष कैबिनेट बैठक, UCC मसौदे पर लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी टेक होम राशन व्यवस्था अब महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। सरकार गुणवत्ता सुधार का दावा कर रही है। वहीं 18 जुलाई को UCC मसौदे पर कैबिनेट बैठक संभव है। मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब इसकी जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। पहले यह काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाता था। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से राशन की गुणवत्ता और वितरण बेहतर होगा। वहीं 18 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता UCC के मसौदे को मंजूरी मिल सकती है, जिसे बाद में विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विधानसभा सत्र की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उचित जवाब इस फोरम से हमारे साथियों को प्राप्त हो, जनता के बीच संदेश भी जाए कि मध्य प्रदेश की यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है और जो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। इसी के साथ एक बड़ी उपलब्धि पिछले दिनों भारतीय महिला क्रिकेट टीम को प्राप्त हुई है। लॉर्ड्स के मैदान पर जो 142 साल पुराना, जिसको लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहां पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट वहां पर जीता है। जबकि अगर इंडियन क्रिकेट टीम का हम देखें तो लॉर्ड्स के मैदान पर 52 साल खेलने के बाद वो जीत पाए थे, परंतु भारतीय महिला टीम ने वहां पर पहला टेस्ट मैच जीत करके इतिहास रचा है। उस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश की भूमिका। इसकी जो हमारी खिलाड़ी क्रांति गौड़, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती है, का जो प्रदर्शन रहा वो बड़ा सराहनीय रहा। तो इसलिए इसमें मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है। तो यह एक खेल के जगत में हमें प्रेरणा देने को और मध्य प्रदेश के नए खिलाड़ियों को उभरने के अंदर एक प्रेरणा का कारण बनेगा। MP टेक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मध्य प्रदेश आगे बढ़े और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी भूमिका एक महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है
यह प्रदेश के विकास को तो प्रभावित करता है, परंतु साथ में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी लाता है। एमपी टेक ग्रोथ में 40,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों के ऊपर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत ऑडिट के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सॉफ्टवेयर दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य पंचायत स्तर पर होने वाली ऑडिट प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, आसान और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। सरकार का कहना है कि इन डिजिटल सुविधाओं से पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यवस्थाएं अधिक सुचारू होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक महत्वपूर्ण शुभारंभ करा है। वह शुभारंभ दृष्टि पोर्टल। यह पोर्टल हमारे वरिष्ठ नेता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ और जिसे एनआईसी के द्वारा, जो दिल्ली की केंद्र सरकार का संस्थान है, उनके द्वारा पोर्टल तैयार किया गया। और यह पोर्टल मेरे ख्याल से देश के अंदर प्रथम पोर्टल होगा कि जो सारी पंचायतों के अकाउंट्स को एक पारदर्शिता के साथ में रखेगा। इस पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों के अंदर पूरी अकाउंटिंग की व्यवस्था ऑनलाइन जारी हो जाएगी और जो उनका ऑडिट होता है वो ऑडिट भी उसमें ऑडिटर अपने यहाँ पे खोल करके पोर्टल में से खोल करके वो ऑडिट के वाउचर भी इसमें सबमिट होंगे, तो वो पोर्टल को बिना पंचायत में गए भी देख के ऑडिट कर सकता है। बाद में भौतिक सत्यापन के लिए वो पंचायत में जा सकता है। और इस पोर्टल से, क्योंकि जो वित्त आयोग का जो राशि प्राप्त होती है वो राशि जब तक ऑडिट नहीं होता है तब तक उस पंचायत को राशि नहीं प्राप्त होती है। इस पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सारे अकाउंट 5 तारीख तक, हर माह का अकाउंट अगले 5 तारीख तक इसमें अपलोड हो जाएगा। तो सारी पंचायतों के अकाउंट में पारदर्शिता आएगी और एक बार जब वो अकाउंट अपलोड होगा तो उसको बदलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जो ऑनलाइन होने के बाद वो सेंट्रल डाटाबेस में आएगा। तो मुझे लगता है कि यह आधुनिकीकरण की दिशा के अंदर पंचायत ग्रामीण विकास का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये परिवर्तन हुआ है, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है पंचायतों के अंदर। और इसी के साथ में पंचायतों में एक नई, जो उनका दर्पण पोर्टल है, उसमें एक नई व्यवस्था दी जा रही है पेमेंट मॉड्यूल की, क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग का लगातार यह मत रहा है कि पंचायतों को अपने कर बढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा स्वसाथी अपने स्वयं के आमदनी के सोर्स बढ़ा करके आगे बढ़े। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के टैक्स है वह टैक्स भी ऑनलाइन जमा हो जाए, उनकी अलग से रसीद लेनी दी जाए, उसमें भी पारदर्शिता है। तो एक पेमेंट मॉड्यूल उसका दर्पण पोर्टल में भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे पंचायत के अंदर ग्रामीण अंचल में जो टैक्स देता है वह ऑनलाइन प्राप्त की जा सके। तो यह जो आधुनिक तकनीक का समावेश करके हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं पंचायतों की स्थितियों में उनमें पारदर्शिता लाने के काम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कार्य। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत नेताओं ने उनके योगदान और जनसेवा को याद किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री दीपक जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश जोशी ने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की सेवा की और मुख्यमंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी उनके व्यक्तित्व और योगदान को याद किया। मंत्री कई मंत्रालय का काम संभाल चुके ऐसे कुशल संगठनकर्ता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती है। कैलाश जी प्रारंभ से संघ के स्वयंसेवक, बाद में 62 से लगातार बागली विधानसभा से विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है।
हम अपने बीच के ऐसे कुशल संगठनकर्ता को सदैव स्मरण में रखेंगे। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस माध्यम से पुनः बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे अपने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ऐसे उत्तरदायित्व पूर्ण मध्य प्रदेश के सभी हस्तियों को उनकी जयंती के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, हमारे उनके सुपुत्र श्री दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री और सभी लोग हम उनको स्मरण करते हैं। हम कामना करते हैं माननीय कैलाश जी ने जो मार्ग दिखाया है, हम सब परमात्मा की कृपा से उस मार्ग पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार के माध्यम से जनता की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाएंगे। यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी पे क्या करना चाहती है। कांग्रेस भोजशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर वोटों को इस नज़र से देखती है। आज मैं रिपोर्ट पे तो माननीय अध्यक्ष जी है, हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर। इंदौर पुलिस ने 82 वर्षीय महिला से चेन लूटने वाली गैंग का खुलासा किया। 3 आरोपियों से सोने की चेन, चाकू और बाइक बरामद की गई। इंदौर के मल्हारगंज थाना पुलिस ने 82 वर्षीय महिला से चेन लूटने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई सोने की चेन, वारदात में इस्तेमाल चाकू और चोरी की पल्सर बाइक बरामद की है। घटना 9 जुलाई को हुई थी, जब बुजुर्ग महिला मंदिर जा रही थी। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें एयरपोर्ट क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ जारी है। ये थाना मल्हारगंज का मामला है। 9 जुलाई को सुबह 7:30 बजे के करीब एक झपटमारी की घटना हुई थी। उसमें जो फरियादी थी इंदिरा जैन, लगभग उनकी उम्र 82 ईयर्स है, वो जैन मंदिर जा रही थी। तभी 3 युवक एक ब्लैक पल्सर पर सवार आते हैं और एक उसमें 2 युवक बाइक पे थे और एक युवक ने झपटमारी करते हुए उनकी 8 से 10 ग्राम की सोने की चेन वो उनसे छीन के चले गए थे। तो इस पूरी घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस के द्वारा तुरंत इसमें एक दिशेश अग्रवाल जो एडिशनल डीसीपी हैं जोन 4 के, और सुमित हमारे एडिशनल डीसीपी हैं जोन 1 के, अशोक जादौन एसीपी मल्हारगंज और टीआई नीरज मल्हारगंज, इनके द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और हमारी टीम लगातार इसमें सीसीटीवी करीब 100 से ऊपर सीसीटीवी खंगाले हैं। दूसरा टेक्निकल साक्ष्य बरामद किए गए। तीसरा इसमें मुखबिरी के आधार पर हम लोगों ने 3 लोगों को चिन्हित किया। इसमें तीनों के जो डेटा निकाले गए और 3 आरोपी इसमें चिन्हित थे। उनके नाम है रोशन सिंह, ये द्वारकापुरी आकाश नगर के रहने वाले हैं। सुलिंदर सिंह, ये भी द्वारकापुरी आकाश नगर के रहने वाले हैं। और सुखवीर सिंह, ये भी द्वारकापुरी और आकाश नगर के रहने वाले हैं। तो इन तीनों को चिन्हित करते हुए हमारी टीम ने इनका पीछा किया और इन तीनों को गिरफ्तार किया। इनसे बरामदगी में एक सोने की चेन, एक चाकू जो घटना के दौरान इन पर था, और तीसरा जो पल्सर जो वारदात में यूज हुई थी उसको। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने चोरी के 3 मामलों का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 11 गैस सिलेंडर, बाइक और चोरी का सामान बरामद हुआ। इंदौर की आजाद नगर थाना पुलिस ने चोरी के 3 मामलों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 घरेलू गैस सिलेंडर, 1 मोटरसाइकिल और करीब 70,000 रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी गम्मत उर्फ काका, मोहित यादव और कृणाल सिंगार मूसाखेड़ी के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार तीनों नशे के आदी हैं और उसी की पूर्ति के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। मामला है थाना आजाद नगर अंतर्गत 3 अलग अलग चोरी के प्रकरणों में जो है 3 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें
कुल मशरूका 60,000 का है, जिसमें एक मोटरसाइकिल और 11 गैस सिलेंडर जो है जब्त किए गए हैं। ये तीनों आरोपी बताना चाहूँगा गरवत उर्फ काका, मोहित पिता मुकेश यादव और कृणाल पिता शिव कुमार सिंगार, ये तीनों मूसाखेड़ी के निवासी हैं, जिनमें 2-3 अपराध हैं एनडीपीएस के 8/27 के, जो आदतन जो है नशा के आदी हैं, जिसके कारण ये छोटी छोटी चोरियां कारित करते थे। तो पूछताछ में कुछ बात सामने चोरी के कारण की आर्थिक तंगी ऐसी कुछ बात सामने आई? गैस सिलेंडर कितने सस्ते दामों में बेचते थे या क्या मुझे सामने? देखिए, ये गैस सिलेंडर की जो किल्लत भी है वो भी उसके कारण जो उसका प्राइस बढ़ गया है, एक वो भी कारण था। दूसरा ये कि इनको नशे की लत है और जो उस नशे की लत को पूरा करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए वो छोटी छोटी चोरियों को अंजाम दे रहे थे। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।